खबर नेशनल हेराल्ड केस नवी एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी ते राहुल गांधी के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी ते आपराधिक साजिश के इल्जाम लगाए गए ने। इस एफआईआर से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया है। ईडी की शिकायत ते दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। दस के राहुल गांधी सोनिया गांधी दे नाल 6 होर लोकां नूं नामजद इस एफआईआर किया गया है। एफआईआर 3 कंपनियां नूं भी मुलजम बनाया गया है। ते इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी उन्हां दी माता सोनिया गांधी ते नवी एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी राहुल गांधी ते आपराधिक साजिश के इल्जाम लगे ने ते दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह पूरा मामला दर्ज किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत ते दिल्ली पुलिस ने नवी एफआईआर दर्ज की है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दे नाल 6 होर लोग इस पूरे मामले च नामजद किए गए ने। एफआईआर 3 कंपनियां नूं भी मुलजम बनाया गया है। ते इस पूरे मामले च दस दे कि ईडी दे वल्लों पूरी कार्रवाई की गई सी। पिछले कुछ महीने पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक चार्जशीट भी कोर्ट च दाखिल की थी। बीते कल भी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट च सुनवाई हुई सी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी ने पूरी कार्रवाई की सी। मुख मुलजम बनाया सी राहुल गांधी नूं सोनिया गांधी नूं, जिस दे विरोध दे चलदे असीं देखिया सी कि कांग्रेस पार्टी दे वल्लों देशव्यापी प्रदर्शन भी कीते गए सी। ते हुण इस पूरे मामले को लेकर अहम ते वड्डी खबर नेशनल हेराल्ड केस काफी बहुचर्चित एक केस है जिस एक नवी एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी ते राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत इल्जाम लगाए गए ने। इस दे नाल ही 3 कंपनियां नूं भी मुलजम बनाया गया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दे नाल 6 होर लोग भी नामजद ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। जी जिस तरह से कह सकते हैं कि एक परेशानी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई जो एफआईआर हुई है राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश करने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर के तहत 6 नए लोग और 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई कंपनियां जो एजेल है एसोसिएट जनरल लिमिटेड को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई। और यह 3 एफआईआर जो है और जो एफआईआर है यह 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई थी। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी और उसी के तहत जो पीएमएलए की धारा है 62(2) के साथ में ईडी ने किसी एजेंसी के साथ जिस तरह से ये मामला दर्ज किया गया है तो इस दर्ज एफआईआर में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पेट्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख भी रहे हैं। इसके साथ ही 3 अन्य लोग हैं और इसमें 3 कंपनियां भी हैं जिसमें कि एजेल भी है। एजेल देखिए पहले भी चर्चा का केंद्र में रहा है। इसके साथ ही यंग इंडियन जो से कंपनी रही है और डोटेक्स जो कंपनी है उसको भी बनाया गया है। डोटेक्स कोलकाता की कथित सेल कंपनी बताई गई है जिसमें यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपया दिए गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नई जो एक परेशानी का सबब जो है ये बन सकता है। और 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक नया केस रजिस्टर किया गया और उसके आधार पे कह सकते हैं कि अभी कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। शंकर, बीते कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। कितनी और मुश्किलें राहुल गांधी सोनिया गांधी की बढ़ सकती हैं अब? देखिए एक वो अलग मामला हुआ लेकिन उसी मामले से ये जुड़ा हुआ है क्योंकि जब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब तफ्तीश की जा रही थी उसी तफ्तीश के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले थे। ईडी ने उन तमाम शिकायत को जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को शेयर किया था। देखिए ईडी कोई नया केस रजिस्टर नहीं करती है बल्कि कोई केस अगर कहीं पे कोई रजिस्टर्ड होता है उसमें अगर कुछ प्रावधान होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है तब उस केस को दर्ज किया जाता है। तो जो इनपुट्स जो इकट्ठा किए गए थे उस इनपुट को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ में शेयर किया गया और उसी के साथ में उसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उस केस को दर्ज किया और अब ईडी अब उस केस को लेकर आगे बढ़ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक नया मामला है और इस नए मामले में आगे कहां तक तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा
किस तरह से बढ़ेगा वो देखना लाजमी होगा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें विस्तार में जानकारी देने लिए। तहसील हम ते वड्डी खबर नैशनल हेराल्ड केस 'ਚ एक नवी FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ईडी ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ईडी ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ईडी ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ।